हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन, दिस इज रोहित दुबे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज। गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवेंचर 390 के बारे में। तो सिर्फ बात करके मजा नहीं आएगा। एक्चुअली एडवेंचर 390 जिन बंदों ने ओन कर रखी है उन्हीं से बात करते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर रिव्यू या फिर प्रॉपर ओपिनियन उस बाइक के बारे में वही दे सकते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं एनडीपी फिल्म से निनाद भाई। निनाद भाई हेलो, कॉकटेल बडीज में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई। हाँ तो निनाद भाई अभी शुरू करते हैं Q&A सेशन अपना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। ओके तो निनाद भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हम लोग बात करने वाले हैं आज एडवेंचर 390 के बारे में। तो निनाद भैया सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉकटेल बडीज की तरफ से रहेगा आपकी जो एडवेंचर 390 है उसके रिगार्ड्स में, कि एक ओनरशिप ओपिनियन क्या लगता था, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे को 390 एडवेंचर ही लेनी है। अच्छा सो बात ये है कि मेरे को 390 एडवेंचर लेना नहीं था। मेरे को डायरेक्टली टाइगर 800 लेना था। ओके जो अपने अमित सर के साथ पास में है। यस एग्जैक्टली। सो आई वाज सेविंग माय सो जो उसका पूरा जो पैसा है उसके मैं सेव कर रहा था। एंड देन आई थॉट कि अभी उसका नया वर्जन भी आ रहा है तो नया वर्जन लिया जाए। जो 900 रैली एडिशन आया वो तो बहुत जबरदस्त। बस एग्जैक्टली। तो दिल पहले खुश हो गया था वो गाड़ी देखकर, तो मन तो पूरा था वो गाड़ी लेने का। बट देन हुआ ये कि इसके पहले मैंने R15 V3 चला रहा था मैं। एंड जो हमारे क्या बोलते इधर नागपुर में जो सीनियर राइडर्स है, तो मैंने उनकी सजेशन लिया। तो सबका एक ही ये था कि डायरेक्टली इतनी बड़ी गाड़ी पे जंप नहीं करना चाहिए, यू शुड लर्न बिटवीन। तो फिर ड्यूक 390 वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये बात तो है। यस एंड देन मैं फिर क्या बोलते कोइंसिडेंटली बोलना पड़ेगा, मेरा IBW का प्लान नहीं था लेकिन वो प्लान हो गया एंड मैं IBW चले गया। सो वहां पर मैंने वो गाड़ी फर्स्ट टाइम देखा, KTM एडवेंचर 390। और आपका जो IBW का जो मेन आपने जो वीडियो बनाया, जो सिनेमैटिक्स बनाया, वो कॉकटेल बडीज ने, मैं लिटरली आपके सिनेमैटिक्स का फैन हो गया। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देखो और बताओ सिनेमैटिक्स कैसे लगे अपने निनाद भाई को। थैंक यू सो मच। तो वो तो है। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आपने वो जो एडवेंचर 390 ली एज एन मतलब एंट्री लेवल सेगमेंट के हिसाब से खरीदी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू हमने रिसर्च करते टाइम ये सुना कि इसमें जो छोटे राइडर है, शॉर्ट राइडर है, उनको सीट हाइट का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 855 mm का जो सीट हाइट दे रखा है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है छोटे राइडर्स के। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओके सो मेरी हाइट 5'9" है और मैं इस पे कंफर्टेबली बैठता हूँ। मेरे पैर थोड़े से हल्के में हवा में जाते हैं, बट लेकिन मैं जब ऑफ रोड करता इस पे, या अब तक मैंने जितने किलोमीटर्स पे ऑफ रोड पैच चला है, सो मुझे एकदम ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ कि यानी जो हाइट है एक बहुत ज्यादा है। लेकिन ये एक मैं मिसकंसेप्शन भी दूर करना चाहूंगा कि यार हम गाड़ी जब चलाते हैं तब पैर ऊपर करके चलाते हैं, ना कि पैर नीचे रख के। एंड ये बात तो है। एंड मेरे कुछ 2-3 दोस्त है जिनकी हाइट ऑन एन एवरेज लाइक 5'4", 5'5" है। सो शॉर्ट राइडर्स है। एंड उसमें से एक है अक्षय विलेकर, जो AB ट्रैवलर के नाम से जाना जाता है। पहचानते हैं। बिल्कुल। सो वो उसकी हाइट 5'5" है एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल राइडिंग दिस बाइक। सो एग्जैक्टली, सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट गेटिंग यूज्ड टू द हाइट एंड द ergonomics, दैट्स इट। पहले कुछ ये लगेगा। यस ओके, ये तो मतलब हाइट एक मतलब आपके दिमाग का खेल है, सिंपली यही समझा जाए। एग्जैक्टली। देयर आर लाइक इंडिया में जो बड़े जो क्या बोलते राइडिंग स्कूल के टीचर्स भी है। सो उनका भी यार यही मानना है कि यार एडवेंचर बाइक्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी टॉल, बिकॉज उसको ग्राउंड क्लियरेंस लगता है। क्लियरेंस चाहिए। यस एग्जैक्टली। यस
सो एंड बहुत छोटे छोटे हमारे इधर इंडिया में भी ऐसे यूट्यूबर्स भी मैं नाम ले सकता हूँ उनका, जो हाइट में काफी छोटे हैं लेकिन उनके बहुत कमाल की गाड़ी चलाते हैं, बहुत कमाल की। हाँ, बहुत अच्छी, मतलब राइडिंग स्टाइल भी उनका बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मेरे को एक चीज पूछना था, एक्चुअली मैं रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिलिस्ट हूँ, मुझे रेट्रो बाइक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मेरे पास एडवेंचर टूरिंग में हिमालयन है, मैं हिमालयन ज्यादा करता हूँ। तो हिमालयन का वेट जो है तकरीबन 200 केजी का वेट है, कर्व वेट की अगर बात करें, ड्राई वेट, और इसका 165 केजी के अराउंड है। तो आपको वेट का प्रॉफिट मिलता है क्या जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं? बहुत ज्यादा। तो मैं भी पहले हिमालयन लेने का सोच रहा था जब मैंने एडवेंचर टूरिंग की इसमें आया था मैं, एंड yes, and it's a good bike. I mean, I won't say the Himalayan is very best in the segment, but it's a very good bike. So एक्चुअली कॉस्ट इफिशिएंटली अगर आपको एडवेंचर टूरिंग में जाना है तो ऑफकोर्स कोई भी हिमालयन ही लेता है, बट यहाँ पे मेरे को पावर टू वेट रेशियो का बहुत फायदा मिला, और ऑफ रोडिंग में वो जो मजा आता है ना, कम मतलब वजन और ज्यादा पावर का, तो ये अब पावर की तरफ बढ़ते हैं हम। नीनाद भाई, इसमें क्योंकि मैंने ये भी सुन रखा है क्योंकि इसमें जो ड्यूक 390 है, इंजन उधर से ही बोरो किया है, तो जो इंजन के स्पेक्स है वो नॉर्मली ड्यूक जैसे ही है। तो क्योंकि आपको ये तो क्योंकि आप एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में, तो आपको तो ये आइडिया है ही कि लो एंड टॉर्क होना ज्यादा जरूरी है एडवेंचर टूरिंग। एग्जैक्टली। लेकिन एडवेंचर में नहीं है ये चीज। Yes. इसका आपको ड्रॉबैक फील होता है? मुझे वो ड्रॉबैक तब फील हुआ जब मैंने ऑनलाइन लोगों से पढ़ना चालू किया कि उसका लो एंड टॉर्क बहुत खराब है। तो पहले तो 500-600 किलोमीटर मुझे पता ही नहीं चला। सही, ऑफ कोर्स है, एक बार जब आप रोड को हिट कर देते हो तो कुछ भी नहीं पता चलता। एग्जैक्टली, फिर देन इट्स ऑल सीमलेस। बट यस मैंने 14 टीथ स्प्रॉकेट वाली भी एडवेंचर 390 चलाया है, एंड कंसिडरेबल डिफरेंस समझ में आया। बट अब हुआ ये कि जो करंट सेटअप है उसके साथ मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, एंड अभी मुझे जरूरत नहीं लगती कि दैट आई शुड गो फॉर 47 teeth sprocket at the back or 14 teeth sprocket at the front. So whatever the configuration which is on my bike, it's pretty good. और एक और चीज ऑब्जर्व किया मैंने कि जब हम 14 teeth sprocket आगे के इसमें जब डालते हैं तब बाइक भैया बहुत गर्म होती है। ये बात तो है, मतलब आप उसमें सिंपली उसके जो रेशियोज है उसको चेंज करके ये चीज से खेल सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं। yes, आपको चाहिए वो गाड़ी से निकाल सकते हो बेसिकली। yes, तो ये कोई ड्रॉबैक या क्रिटिसाइज करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है गाड़ी। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। अभी सबसे मेन जो फैक्टर है जो एडवेंचर टूरर को एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर बनाता है, एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो कमांडेबल पोजीशन एक एडवेंचर टूरर देती है, कोई भी एडवेंचर टूरर हो, तो इसके अर्गोनॉमिक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? अरे एडवेंचर 390 मैं तो बोलूंगा सोफा एकदम गद्दे जैसा कंफर्टेबल। सीरियसली I mean, I never expected KTM to give such a plush on KTM Adrenaline 390. It's so comfortable, and even if you don't feel comfortable, you can just add an good Reda pillow or a good company pillow जिसमें एयर भर सकते हैं, and it can take you to miles and miles away. So basically होता क्या है ना, एडवेंचर टूरिंग जब बाइक लोग लेते हैं, यानी सपोज बड़ी सेगमेंट की भी, कंसिडर इट टाइगर 900, मल्टी स्ट्राडा और BMW. So most of the people क्या करते हैं कि 130 to 120 की स्पीड पे क्रूज करते हैं। So this exact thing can be achieved on Adventure 390. That's nice. Yeah. Man, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि देखो एक्चुअली कैसा है ना, अभी कोरोना वायरस और ये सब इसकी वजह से जो प्रॉपर हमारा रिव्यू होता है कि हम पहले राइड लेते हैं उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं, वो नहीं कर पाते। बिल्कुल। शायद ये हो सकता है कि जो भी बंदा जिस गाड़ी को ओन करता है, हम इसी तरह से उसके साथ मिले और उसका ओपिनियन जाने कि भाई तुमने गाड़ी ली है तो क्या। तो अभी मैंने ये भी सुना है कि नहीं एक्चुअली रिसर्च के टाइम देखा है कि जो WP के टॉप के सस्पेंशन है जिसको एपेक्स 43 बोलते हैं, उन्होंने ये एडवेंचर में लगाया है, ठीक है। तो फ्रंट वाला एडजस्टेबल नहीं है,
लेकिन रियर वाला एडजस्टेबल है, तो इसका कहाँ तक आपको फायदा नजर आता है? फायदा यार सिर्फ देखो उसमें ना 10 लेवल के प्रीलोड एडजस्टमेंट है, और मेरी अभी फिलहाल पूरी लास्ट सेटिंग में मैंने डाल दिया है, मेरे 10th इस पे है वो। बट आई स्टिल थिंक केटीएम कुड हैव डन बेटर इन दिस थिंग, और उसने जो उसके दोनों फ्रंट और रेयर जो सस्पेंशन है, दे कुड हैव मेड इट मोर प्लश, so that it could have definitely gone into the adventure touring genre, which hashtag is the trend nowadays in India. So exactly. Yeah, so वो हो सकता था, but anyway it's not a big thing like जिससे कि not a really very big issue. Yes, लेकिन सस्पेंशन आपको स्टीफर साइड लगते हैं या फिर सॉफ्टर साइड लगते हैं ऑफ रोडिंग करते हैं? It's definitely on a stiffer side. We need it more plush and more soft. Yeah. हाँ, यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि एडवेंचर 390 ज्यादा रोड बायस है, क्योंकि उन्होंने सस्पेंशन थोड़े स्टीफर साइड रखे हैं। या एग्जैक्टली बोल सकते हैं, लेकिन बात ये है कि एडवेंचर टूर ओके, सो ये बात बोलना जरूरी है कि एडवेंचर 390 जो बाइक केटीएम ने बनाया है, इट्स अ सॉफ्ट रोडर। ये बाइक है एकदम हार्डकोर ऑफ रोड पे नहीं जा सकती, ऑफ रोडिंग नहीं कर, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब ये लॉन्च हो रही थी, आई थिंक सो IBW में ही लॉन्च हो रही थी। यस हाँ, तो तभी मेरे को मैंने जितने भी वीडियोस देखा, तो मैंने देखा यार एडवेंचर टूरर बाइक है, इसमें अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं, ड्यूल स्पोर्ट टायर लगा रखे हैं, मतलब अच्छा ड्यूल स्पोर्ट टायर कहाँ तक साथ देते हैं? दोनों टारमैक और ऑफ-रोडिंग। Metzeler Tourants are amazing tires, good tires, very good tires, very happy about very good tire। Yeah, okay। और अभी एक क्योंकि ओनर हो उस बाइक के और आपने काफी ज्यादा चीजें उसमें देखी है, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा केटीएम के साथ? मेरा फिक्स है कि यानी मेरी जो बाइक है वो सिर्फ एक ही बंदा हाथ लगाता है, जो नागपुर के केटीएम शोरूम में। So I'm pretty happy with that guy because he's quite expert with 390s. So वो है, और सर्विस कॉस्ट यार एकदम मिनिमल। मेरा जो फर्स्ट बिल फटा था वो आया था 1470 रुपए सिर्फ। कितना फिर से बोलिए? 1470, 1470। ओ गाइस, मैं आपको बताऊं ना, 1470 रुपए सर्विस कॉस्ट, मतलब मिनिमम प्राइस हो गई है सर्विस कॉस्ट की। आई मीन मेरे R15 को इससे ज्यादा खर्चा आता है। नहीं, मैंने ये सर्विस कॉस्ट लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे बाप रे, मैं तो शॉक में हो, मतलब सिर्फ 1470 रुपए सर्विस का, भाई ले लो। मैं खुद सोच रहा हूँ लेने की, क्योंकि मेरे को भी एडवेंचर टूरिंग पसंद है। और हाँ, अभी बात करते हैं अपन फ्यूल इफिशियंसी की, तो क्या फ्यूल इफिशियंसी कंपनी ने क्लेम की और क्या आप उससे जनरेट कर पा रहे हैं? ओके, सो मैं जब बहुत रफ यानी चलाता हूँ बाइक को, सो बाइक एट दैट टाइम गिव्स अराउंड एवरेज ऑफ लाइक, मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैं 150 to 160 kmph पे भगा था उसको, तब वो अराउंड मेरे को 25 to 26 किलोमीटर पर लीटर देती है। एंड इफ यू क्रूज इट एट अराउंड 90 to 100 कांस्टेंट और बहुत ज्यादा खींच नहीं रहे हो, तब वो 30 to 33 तक दे देती है आराम से। और जो स्लाइट वाइब्रेशंस आते हैं 140 kmph के ऊपर, ये बात कहाँ तक सच है? मुझे 140 के बाद नहीं, लेकिन 145 के बाद कंसिडरेबल वाइब्रेशन फील होते हैं, बट वो भी बहुत मिनिमल है यार। और ये बात ऐसी है ना कि आप आराम से, वो आपको उतना महसूस भी नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी वो स्पीड पे पहुंच जाओगे। हाँ, वो तो है, मतलब वो स्पीड पे एड्रेनलिन रश कुछ ज्यादा ही होता है, वो ही अलग होता है। 390 उसी के लिए फेमस है। तो इसका मतलब इंजन के बारे में ऐसा था कि ज्यादा अग्रेसिव साइड इंजन है या फिर थोड़ा लो ग्रंट इंजन है? उसका जो फर्स्ट है, मैं बोलूंगा कि जो 1000 to 4000 RPM तक इंजन बहुत ही ऐसा एकदम वेल बिहेव्ड है, कुछ भी ऐसा एकदम एग्रेसिव या इंटिमिडेटिंग नहीं लगता जो प्रीवियस वर्जन की गाड़ियों में लगता था। लेकिन उसके बाद एक बार आप 4000 RPM क्रॉस करोगे और थ्रॉटल को ओपन करोगे, देन इट गो ज़ूम, मैंने ऐसा आजू बाजू लोग भी ऐसे हवा लग जाती है उनको।
अच्छा, और इसका जो मतलब क्विक शिफ्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है? It's quite effective. Let me tell you, people are complaining about quick shifter of KTM Adventure 390. लेकिन वो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि वो उनको उतना अच्छे से यूज करना नहीं आया है। जिसको उसकी आदत लग गई है, और जैसे मैं ना उसको खड़े खड़े जब भी सैडलिंग भी करता हूँ एडवेंचर की, तो सैडलिंग करते करते ऑफ रोड के वक्त भी अगर मैं थोड़ा हाई आरपीएम पे पहुंचता हूँ तो मैं बिना क्लच के गियर मारता हूँ और मेरे को समझ में भी नहीं आता मैंने गियर डाल दिया करके ऊपर। गियर डाल दिया करके, तो यही तो मजा होता है क्विक शिफ्टर का। और उसमें एंटी हॉपिंग क्लच और आई थिंक सो राइट बाय वायर भी दे रखा है। यस यस, एंड रिगार्डिंग ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। वो बहुत जरूरी है क्योंकि बाइक यार देखो, भले ही हम कहते हैं कि 390 है लेकिन 390 इज अ बिग बाइक, क्योंकि ये जो इंजन है, इंजन यानी हर कोई इस इंजन को संभाल नहीं सकता, स्पेशली जो बिगनर है। सही बात, एकदम परफेक्ट बात है। सही है। इवन मैं मेरा फैक्ट बताता हूँ कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ड्यूक 390 चला रहा था, एंड आई जस्ट मेरे को पता नहीं था कि उसमें वो है, मतलब क्या बोलते हैं, राइट बाय वायर थ्रॉटल है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की एंड पहला गियर डाला एंड आई हैव स्टार्टेड व्हीली। पावर व्हीली बैठ जाती है इसमें। पावर व्हीली बैठ गई थी मेरे हाथ से और मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मतलब सीखा मैंने। मतलब वो मेरे इनिशियल डे थे, वो बात में बात करेंगे। अब एक फाइनल फेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निनाद भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एज एन ओनर, एडवेंचर 390 के ओनर, आपसे एक फाइनल वर्डिक्ट जो आप कॉकटेल बडीज के व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एडवेंचर 390 में आप फाइनली अपना क्या ओपिनियन रखते हो ओनरशिप होने के बाद? ओके, सो गाइज, इफ मैं डायरेक्टली बोलूंगा, अगर आपको एक बाइक खरीदनी है और आपके पास बजट है 3.5 4, अभी तो महंगी होती जा रही है तो 4 लाख का बजट लगा के चलो, ये कैटेगरी में अगर आपको एडवेंचर टूरिंग जॉनर में उतरना है तो आंख बंद करके ये बाइक ले लीजिए। और इसके जो कुछ कॉस्ट है एडिशनल जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अभी मेटजेलर टोरेंस टायर लगाए हुए उस पे, लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि यार वो जो टायर का कॉस्ट है, जो पेयर है, वो टायर का जो पेयर अराउंड 24 to 25,000 रुपीज जाता है। हाँ, वो तो है। सो पीपल शुड बी रेडी टू अफोर्ड दैट, एंड ऑल्सो उसका जो बेसिक मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफी यार कम है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। एंड यस, एंड एक चीज मेरे साथ हुई है कि जो मेरी बाइक है वो फर्स्ट लॉट बाइक है, यानी जब बाइक लॉन्च किया गया था इंडिया में तो उसकी क्या बोलते, उसके हार्डली मैंने 15 या 20 डेज बाद मेरी बाइक मेरे घर पे आ गई थी। अरे बाप रे जबरदस्त यार, मतलब इतनी पसंद आ गई थी आपको बाइक? सो इतना मैंने वो क्विकली मेरे घर पे आ गई थी। एंड देन एक इश्यू होता है, फर्स्ट जो लॉट होता है ना उसके साथ कुछ ना कुछ R&D थोड़ा बहुत इश्यू होता है। जैसे इश्यू होते हैं जैसे हमारे जैसे जो हमारा जो बैच है फर्स्ट KTM Adventure 390, तो इसका जो फ्यूल पाइप है वो KTM ने बाइक रिकॉल किया था और फ्यूल पाइप चेंज करवाया है। एंड मेरे जो कुछ 4-5 जो दोस्त थे उनने उनके Adventure 390 में सॉफ्टवेयर इश्यूज भी देखे। सो गाड़ी एकदम जब 160-165 पे एकदम से जब उन्हें भगाया तो उसका ECU फेल आ गया था कुछ लोगों का। एंड ये तो फर्स्ट लॉट में ये नॉर्मली यही प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन कंपनी यही चीजों को रिकवर भी करती है बहुत अच्छे से। KTM का मेरे को ये अच्छा लगा कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है ये जो बाइक में, रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देते हैं। एग्जैक्टली, तो वो तुरंत बाइक को वापस बुला रहे हैं और जो भी उसमें काम कराना है काम करा के दे रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट लाइक KTM, आई रियली लाइक दैट। वो तो है, वो तो एकदम परफेक्ट बात है। यस, और तो ये था भाई लोग हमारे निनाद भाई का एक फाइनल वर्डिक्ट। तो निनाद भाई बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेनेशन दिया, और अगर कोई भी क्वेरीज आपको आती है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना गाइज। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और डिस्क्रिप्शन में आपको NDP फिल्म यानी निनाद भाई के चैनल की जो है लिंक वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब
that red button and ring that bell icon. Till then guys, ride safely and responsibly. Always wear helmet while riding and always wear seatbelt while driving. Till then, see you again.